लोगों से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कोका कोला बॉटल्स को क्यों हटाया? और क्या आपने कभी सोचा है कि हमें गूज बम्प्स क्यों आते हैं? और डीप अंडर वाटर में ब्लड का कलर रेड की जगह ग्रीन क्यों हो जाता है? और ब्लड टेस्ट करने के लिए ब्लड को रिंग फिंगर से ही क्यों निकाला जाता है? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 10। बेसिकली लेदर को बनाने के लिए जानवरों को मारा जाता है और उनकी चमड़ी से लेदर को बनाया जाता है, लेकिन मेक्सिको में रहने वाले दो आदमियों ने कमाल का इन्वेंशन किया है। उन्होंने कैक्टस की लीव्स से लेदर बनाया है, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा इन्वेंशन है, जो कि मिलियंस ऑफ एनिमल्स की जान को बचाएगा। नंबर 9। जब हमें चोट लगती है तो हमारी बॉडी से रेड ब्लड बाहर आता है, लेकिन 30 फीट डीप अंडर वाटर में ब्लड का कलर रेड की बजाय ग्रीन क्यों दिखाई देता है? और 30 फीट डीप अंडर वाटर में रेड लाइट बिल्कुल भी नहीं होती है, जिसके कारण रेड ब्लड रेड बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। और क्योंकि हमारे ब्लड में ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिसके कारण ब्लड का कलर डीप अंडर वाटर में ग्रीन दिखाई देता है, तो ये कारण है कि डीप अंडर वाटर में ब्लड का कलर ग्रीन दिखाई देता है। नंबर 8। कोकेन जो ड्रग होता है उसे नोटों के ऊपर रख कर उसका यूज किया जाता है। तो फैक्ट यह है कि यूएस की 90% करेंसी पर एक ना एक बार कोकेन लगा हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूएस में कोकेन का यूज कितना होता है। नंबर 7। ये थोड़ा वियर्ड फैक्ट है। जब हम कोई पार्सल को शिप के द्वारा ट्रांसपोर्ट कराते हैं तो उसे कार्गो कहा जाता है, और जब कोई हम पार्सल कार से ट्रांसपोर्ट कराते हैं तो उसे शिपमेंट कहा जाता है। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो इनका मीनिंग उल्टा होना चाहिए। जो पार्सल शिप से ट्रांसपोर्ट कराया जाता है उसका मीनिंग शिपमेंट होना चाहिए, और जो पार्सल कार से ट्रांसपोर्ट कराया जाता है उसका मीनिंग कार्गो होना चाहिए। नंबर 6। गूज बम्प्स आना ह्यूमन का नॉर्मल बिहेवियर है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमें गूज बम्प्स क्यों आते हैं? तो गूज बम्प्स स्पेसिफिक कंडीशन में आते हैं जब हमें सर्दी लगती है, या डर लगता है, या चिंता महसूस होती है, या फिर किसी से प्रेरणा मिलती है। तो इन कंडीशन में हमारी बॉडी की छोटी छोटी मसल्स सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ने के कारण मसल्स के ऊपर वाले बाल खड़े हो जाते हैं, तो इसीलिए हमें गूज बम्प्स आते हैं। नंबर 5। ग्लोबल मैप के हिसाब से देखा जाए तो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका काफ़ी दूर दूर है, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर आप दो कॉन्टिनेंट्स को एक साथ टच कर सकते हैं। ये जगह एक ट्रेंच है, और ये ट्रेंच आइसलैंड के सिल्फ्रा फिश्योर में मौजूद है। इस फोटो में दिख रहा है कि एक स्कूबा डाइवर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका दोनों को एक साथ टच कर रहा है। दैट्स अमेजिंग। नंबर 4। ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार का नाम तो आपने सुना ही होगा। नहीं सुना तो बता दूं कि पाब्लो एस्कोबार उस टाइम का सबसे बड़ा स्मगलर था। तो फैक्ट यह है कि पाब्लो एस्कोबार जो स्मगलिंग करके पैसा कमाता था, उन पैसों पर रबड़ बैंड लगाने के लिए महीने के $2500, जो कि इंडियन रुपीस में करीब 1,85,000 रुपये होते हैं, मतलब पाब्लो एस्कोबार महीने के 1,85,000 रुपये सिर्फ कैश पर रबड़ बैंड लगाने के लिए खर्च करता था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाब्लो एस्कोबार की मंथली इनकम कितनी होगी। नंबर 3। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब कोई ब्लड टेस्ट कराने जाता है तो डॉक्टर ब्लड को रिंग फिंगर से ही क्यों निकालता है? रिंग फिंगर के अलावा थंब और दूसरी फिंगर से ब्लड को क्यों नहीं निकालता है? तो इसके पीछे एक कारण है। कारण यह है कि रिंग फिंगर के टिश्यूज़ उत्तक जो होते हैं वो बाकी उंगलियों के बजाय गहरे होते हैं, और जिससे चोट का खतरा कम रहता है। और थंब और दूसरी फिंगर से ब्लड निकालेंगे तो चोट का घाव या खतरा ज़्यादा रहता है, तो इसलिए ब्लड टेस्ट के लिए रिंग फिंगर का ही यूज किया जाता है। नंबर 2। 1990s में एम्स्टर्डम के एयरपोर्ट के टॉयलेट में मक्खियों के फोटो को लगाया गया, सिर्फ क्लीनिंग कॉस्ट कम करने के लिए। कुछ भी, क्योंकि वहाँ पर लोग यूरिन से पूरा टॉयलेट गंदा कर देते थे। तो इस चीज़ से तंग आकर एयरपोर्ट के मैनेजर ने टॉयलेट्स पर मक्खियों के फ़ोटो को लगाया गया, और ये स्कीम सक्सेसफुल भी रही। इससे टॉयलेट 80% तक कम गंदा होता था, और क्लीनिंग कॉस्ट भी 8% तक कम हुई थी। और उन्होंने मक्खी का फ़ोटो इसलिए लगाया क्योंकि मक्खी दूसरे इंसेक्ट्स के मुकाबले इतनी डरावनी नहीं होती है। नंबर 1।
कुछ दिनों पहले स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोका कोला बोतल्स को हटाया और इसके कुछ घंटों बाद कोका कोला को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। तो बात यह है कि यूरो कप 2020 के एक प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोनाल्डो के सामने रखी 2 कोका कोला बोतल्स को साइड में रखा और पानी की बोतल को उठाकर कहा पानी पीजिए, क्योंकि रोनाल्डो एक फिट फुटबॉलर है जो कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को इग्नोर करते हैं, क्योंकि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हेल्थ के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होते हैं। तो इस इंसिडेंट के बाद कोका कोला को $4 बिलियन, जो कि इंडियन रुपीज़ में 2,975 करोड़ रुपए होते हैं, इतने का कोका कोला कंपनी को लॉस हुआ और शेयर प्राइस भी कम हो गया। इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे। यहाँ तक देखिए तो पसंद आई ही होगी, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर लेना।